आज इस वीडियो में हम संगीत गायन पार्ट 8.1 में द प्लेस ऑफ म्यूजिक इन ह्यूमन लाइफ के बारे में और डेफिनेशन ऑफ रागा एंड रूल्स ऑफ रागा के बारे में बात करेंगे, यानी कि मानव जीवन में संगीत का स्थान और राग की परिभाषा और इसके नियम। तो इस प्रकार के प्रश्न संगीत की परीक्षाओं में देखे जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मानव जीवन में संगीत का स्थान। देखिए, मानव जीवन के कण कण में संगीत समाया हुआ है। संगीत मानव हृदय की सुख दुख और हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम रहा है। व्यक्ति अपनी अनेक भावनाओं को कभी गाकर या कभी नाचकर संगीत द्वारा प्रकट करता आया है। जन्मोत्सव, विवाह तथा तीज त्योहारों आदि सभी में संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यही मधुरता उसके जीवन की निरस्ता और को समाप्त करके उसे सरस बनाती है। हमारा कोई भी पर्व अथवा उत्सव ऐसा नहीं है जिसे संगीत के मधुर स्वरों से ना सजाया जाता हो। होली के रंग भरे रसिया, तीज के मदमस्त झूलों के गीत तथा बसंत की मादक हवा में लहराते बसंती गीत सभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन गीतों को सुनकर हर व्यक्ति मस्ती से झूमने लगता है। अनादिकाल से संगीत मानव को अनंत शांति व आनंद प्रदान करता आ रहा है। महान संतों व महात्माओं ने भी परम ब्रह्मा से अपना संबंध संगीत द्वारा ही जोड़ा है। उनकी दिव्य वाणी से अलौकिक संगीत की जो धारा बही है, उसने करोड़ों मानवों को चिर शांति प्रदान की है। दुखी हृदय को सांत्वना देने तथा व्यथित हृदय की पीड़ा करने में संगीत ने अपना अद्भुत प्रभाव दिखाया है। इसकी अपार शक्ति का परिचय हमें पग पग पर मिलता है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो मानव जीवन से संबंधित संगीत के बारे में है। जिस प्रकार माँ की ममता भरी मीठी लोरियाँ शिशु को वात्सल्य रस का आनंद जो है देती हैं, यानी कि जैसी माँ कोई लोरी सुनाती है तो बच्चा सो जाता है। तो दूसरी ओर संगीत की प्रेरणा भरी दोनों से सैनिकों में वीरता व उत्साह का संचार होता है। संगीत मानव की पाशविक व हिंसक वृत्तियों को दूर करके उसमें दैवी गुणों का संचार करने की अक्षमता भी रखता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी और हिंसक जीव तक सभी को संगीत अपनी ओर आकर्षित करता है। और सर्प जैसे क्रूर जीव भी संगीत की धुन पर अपनी सारी क्रूरता व हिंसकता का त्याग कर देते हैं। पेड़ पौधों के विकास में भी वैज्ञानिकों ने संगीत की ध्वनियों का आश्चर्यजनक प्रभाव देखा है। अनेक रोगों के उपचार के लिए भी संगीत का प्रयोग किया गया है। यह सिद्ध हो चुका है कि संगीत में बीमारियों के उपचार की भी अद्भुत क्षमता विद्यमान है। यह शाश्वत सत्य है कि केवल संगीत ही एक ऐसी कला है जो कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। सारे विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना जगाने का तथा सच्ची मानवता का संदेश पहुंचाने में भी संगीत का स्थान सर्वोपरि है। संगीत की इस रसमयी सरिता में अवगाहन करके मानव सच्ची संहिता और विश्व बंधुत्व को सहज ही प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हमने अभी तक मानव जीवन में संगीत के स्थान के बारे में पढ़ा था, जो कि नॉर्मल जो है आम कहानियों की तरह बताया हुआ है, जिसको आप अपने शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम राग की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और उनके नियमों को जानेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग संगीत के विषयों की जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये क्वेश्चन लगभग आता ही आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी आम जो भी संगीत सीखना चाहता है उसको राग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो राग के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संगीत राग पर आधारित है। राग प्रधान होने के कारण ही भारतीय संगीत को रागधारी संगीत भी कहा जाता है। राग अपने निश्चित समय पर गाया जाता है, जिसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। निश्चित समय यानी कि कई राग ऐसे होते हैं जो सुबह गाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोपहर को गाए जाते हैं, कुछ ऐसे जो शाम को और कुछ रात को गाए या बजाए जाते हैं। रागों को हम गा भी सकते हैं और किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर जो तारों वाले या हवा वाले वाद्य हैं उन पर बजा सकते हैं। तो ऋतुओं में गाए जाने वाले बसंत, बहार और मल्हार रागों के स्वर हृदय पटल यानी कि सतह पर एक अनूठा प्रभाव छोड़ जाते हैं। रागों में हृदय को रंजित करने की जो अपूर्व शक्ति निहित है, उसी से हम इसे भारतीय संगीत का प्राण कहते हैं। राग हमारे संगीत की आत्मा है। तो यहाँ हमने जो पढ़ा कि राग होता क्या है, अब इसका अर्थात के बारे में देखेंगे कि ऐसी ध्वनि जो स्वर और वर्ण से विभूषित हो तथा मनुष्य के चित्त का रंजन कर सके, उसे राग कहते हैं। देखो, हर राग जो है वो अलग अलग प्रकृति का होता है कि कोई चंचल राग होता है, कोई गंभीर होता है। और ये राग कहाँ से आते हैं? थाटों से। जबकि थाट गाए नहीं जाते और रागों को गाया जाता है। कई राग तो थाटों के नाम पे ही होते हैं, जैसे भैरव थाट से भैरव राग, विलावल थाट से विलावल राग और कल्याण थाट से कल्याण राग। तो ऐसे कई जो राग हैं जो आश्रित राग होते हैं, जो थाटों के नाम पर ही रखे होते हैं। उनके अलावा और भी कई प्रकार के रागों के नाम होते हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब रागों के नियम, चाहे राग कोई भी हो, उसके नियम बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसे कि राग का सर्वप्रथम नियम यह है कि इसमें मधुरता और कर्ण प्रियता का होना आवश्यक है। इसके अभाव में राग केवल कोलाहल मात्र ही होगा, यानी कि शोर मात्र ही होगा। अच्छा, प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है। प्राय उस थाट के स्वरों की झलक हमें उस राग में अवश्य मिलती है। कल्याण थाट के स्वर जैसे हैं सारे गामा पाधा निसा,
और इसमें क्या होगा, मा तीव्र होगा। इससे उत्पन्न होने वाले राग यमन में भी इसकी झलक मिलती है, क्योंकि इसमें भी तीव्र मध्यम जो है मा का प्रयोग होता है। यहाँ कुछ शब्द गलत लिखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको जो है बोलकर सही बता रहा हूँ कि इसमें तीव्र मध्यम प्रयोग होता है, किसमें, कल्याण थाट में। और इसी से उत्पन्न राग कौन सा है, राग हमीर है, यमन है, जिनमें मा तीव्र का प्रयोग होता है। तो राग में कम से कम 5 स्वर अवश्य होने चाहिए नियम अनुसार, इससे कम स्वर से राग का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कि किसी ना कोई भी राग हो उसमें कम से कम 5 स्वर जरूर आएंगे ही आएंगे, 4 नहीं आ सकते, 3 नहीं आ सकते। और राग में अधिक से अधिक 7 स्वरों का ही प्रयोग हो सकता है। यानी कि किसी भी राग में या तो कम से कम 5 स्वर लगेंगे या अधिक से अधिक 7। ये जो स्वरों की संख्या बताई जाती है कि 5 स्वर लगेंगे, 6 लगेंगे या 7 लगेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं से जाति बनती है। किसकी जाति, राग की जाति। अगर किसी के राग में आरोह में 5 स्वर है और अवरोह में भी 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी जाति ओडव ओडव होगी। ओडव ओडव का मतलब है 5-5 स्वर यूज होना किसी राग के आरोह अवरोह में। अगर किसी राग में उसके आरोह अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होते हैं, मान लो आरोह में भी 6 स्वर है और अवरोह में भी 6 स्वर हैं, तो उसकी जाति होगी षाडव षाडव। इसी प्रकार अगर 7 के 7 स्वर यूज होते हैं दोनों में, आरोह और अवरोह में, तो उसकी जाति होगी संपूर्ण संपूर्ण। तो यहाँ मैं छोटा सा विषय बीच में आपको जाति के बारे में इसलिए बताया है ताकि आपको पता चल जाए कि राग में कम से कम जो स्वर लगते हैं उनकी जाति क्या होती है, अधिक से अधिक स्वर जो लगते हैं उनकी जाति क्या होती है। तो जो राग की जो जाति होती है वो मुख्य 3 ही होती हैं और आगे उनकी उपजाति जो होती हैं 9 होती हैं, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अगला नियम है, राग में किसी स्वर के 2 रूप शुद्ध कोमल या तीव्र एक साथ लगाने का नियम नहीं है। यानी कि मान लो किसी राग में रे कोमल स्वर लगा है तो उसके साथ रे शुद्ध स्वर नहीं लगेगा, गा कोमल लगा है तो उसके साथ गा शुद्ध स्वर नहीं लगेगा। इस प्रकार 2 स्वर एक साथ नहीं आएंगे। राग में छठा नंबर है, राग में षड्ज सा स्वर ऐसा है जो किसी भी राग में वर्जित नहीं होता। इस प्रकार सा प्रत्येक राग का आधार स्वर होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी राग हो उसके बाकी शेष स्वर बदलते रहेंगे जैसे जैसे उस राग की नियम है, लेकिन जो सा स्वर है वो कभी भी चेंज नहीं होता। सा स्वर प्रत्येक राग में लगेगा ही लगेगा। नंबर 7 है, किसी भी राग में मा और पा स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते। यदि किसी राग में पंचम स्वर वर्जित होगा तो उसमें मध्यम स्वर का शुद्ध या तीव्र रूप में प्रयोग अवश्य किया जाएगा। यदि मध्यम स्वर वर्जित होगा तो पंचम स्वर का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे राग भूपाली में मध्यम स्वर मा वर्जित है परंतु पंचम पा स्वर का प्रयोग होता है। यानी कि ऐसा कोई भी राग नहीं है जिसके अंदर मा या पा दोनों एक साथ नहीं लगे, वर्जित मतलब नहीं लगे। नंबर 8 है, राग में वादी संवादी स्वरों का होना आवश्यक है। इसके बिना राग का स्वरूप व चलन निश्चित नहीं हो सकता। वादी संवादी स्वर से राग का गायन वादन समय निश्चित होता है। देखो, प्रत्येक राग का गाने का एक निश्चित समय होता है। कोई सुबह गाया जाता है, कोई दोपहर को, कोई शाम को, कोई रात को गाया जाता है। तो वो जो उनका समय बांटने का जो तरीका है वो उनके वादी और संवादी स्वर से पता चलता है। और वादी संवादी क्या है, उनको वहाँ से कैसे पता चलता है, इसका विषय बहुत बड़ा है, जिसके बारे में मैं अलग से आपको इसकी भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आपकी संगीत परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ मैं मोटा मोटा बता दूं कि वादी स्वर वो होता है जो किसी राग में सबसे अधिक बार प्रयोग होता है, उसको राजा की भी संज्ञा दी जाती है। और जो संवादी स्वर होता है, जिस राग में वादी यानी कि सबसे अधिक जो स्वर यूज होता है उससे थोड़ा सा कम स्वर जो है यूज हो, उसे संवादी कहते हैं। अच्छा, वादी और संवादी के अतिरिक्त जो भी स्वर उस राग में लगते हैं वो अनुवादी स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त चौथा जो है विवादी स्वर होता है, जिसकी जो है मैं आपको स्पेशल अलग से एक वीडियो और डाल दूंगा ताकि आपको सभी स्वरों के बारे में पता चल जाए। तो यहाँ हम 9 नंबर पढ़ेंगे, राग में आरोह अवरोह का होना भी आवश्यक है। प्रत्येक राग की रचना सप्तक शुद्ध तथा विकृत 12 स्वरों में से स्वर चुनकर की जाती है। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कुल 12 स्वर शुद्ध, मतलब कुल जो है स्वर जो है वो 12 होते हैं। उनमें 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र होता है। इन्हीं 12 स्वरों में से छांट कर जो है अलग अलग रागों में स्वरों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 10 है, प्रत्येक राग का अपना अलग स्वरूप होता है। उसमें यदि निश्चित स्वरों के अलावा अन्य स्वरों का प्रयोग हो जाए तो उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। यहाँ जो अन्य स्वर प्रयोग होते हैं उन्हें ही विवादी स्वर कहते हैं। ये विवादी स्वर हर बार जो है गलत नहीं होते। कई बार विवादी स्वर लगाने से राग की जो मधुरता बढ़ भी जाती है। तो यहाँ हमने आज जो पढ़ा वो है मानव जीवन से जो है संगीत कैसा स्थान रखता है और राग की परिभाषा और राग के नियम के बारे में पढ़ा है। इस मैटर को आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। मैं इस लिंक को आपकी डिस्क्रिप्शन जो है यूट्यूब के उसमें डाल दूंगा, वहाँ से आप ये मैटर लिखा हुआ देखकर याद भी कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको उतार भी सकते हैं। इसके अलावा और भी संगीत विषय से संबंधित वीडियो जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, जिसे आप देखकर संगीत परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। सोनी म्यूजिक ओनली फॉर यू चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।